A wise decision by Ashwin puts pressure on other series. The decision is good, but the timing may not be right. आज बात करेंगे अश्विन की रिटायरमेंट की। वापस आ रहे हैं दौरे से। धोनी ने पहले ऐसे किया था ऑस्ट्रेलिया में, यकायक रिटायर हो गए थे, लेकिन इनके बारे में कहा जा रहा है पर्थ टेस्ट से ये बात हो चुकी थी, ये कह रहे थे मैं रिटायर हो जाऊंगा। अगर आप समझते हैं जल्दी की है तो मैं नहीं समझता हूं जल्दी की है, जल्दबाजी की है कि टूर पे रिटायर हो गए पहले बताए बगैर मैच के बीच में। नहीं तो वक्त आ चुका है, 38 साल के हैं, बहुत क्रिकेट खेली है। हर खिलाड़ी 50 साल तक जरूरी नहीं है खेले, और ऑफ एंड ऑन परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, लेकिन ठीक परफॉर्मेंस है फिर भी इनकी, ऐसी बात नहीं है। ऑफ लेट ज्यादा बड़े मैच विनर पिछले 5-6 मैच में साबित नहीं हुए, उसका यह मतलब नहीं है कि ये मैच विनर नहीं थे। 11 मरतबा मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, 537 विकेट है, 37 मरतबा 5 विकेट लिए इनिंग में, इनसे ज्यादा सिर्फ मुरलीधरन ने लिए। तो डेफिनेटली अ लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट इज लीविंग द गेम, बट लीविंग ऑन हाई। कोई ये नहीं कह रहा था कि ये टीम में क्यों है, कह रहे थे इनको खिलाया क्यों नहीं जा रहा है। और वो भी एक जोक है इस दौरे का इंडिया के, उसकी बात करूंगा, स्पिनर्स का खिलाना। पहले अश्विन की ही बात करते हैं। हरभजन को रिप्लेस किया, कोई आसान बात नहीं थी, 400 से ज्यादा विकेट थे हरभजन के। फिर धीरे धीरे सेटल हुए, फिर बॉलिंग इंप्रूव की, फिर चेंजेस लाए, फिर दूसरा सकलैन की ने भी लाई, फिर कैरम बॉल लाई, फिर बहुत ज्यादा गाइल और चालाकी इनकी बॉलिंग में। लेफ्ट हैंडर्स तो इनके लिए बन गए, और बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा, जहन का इस्तेमाल इनने किया। अब ब्रेनी क्रिकेटर, वो इनकी बातों से भी पता चलता था, लेकिन बॉल से भी पता चलता था ये कैसे बैट्समैन को ट्रैप करते थे, फंसाते थे, इस्तेमाल करते थे अपनी बॉलिंग का। अ ह्यूज मिस फॉर इंडियन क्रिकेट डेफिनेटली, बट नॉट अनटाइमली, इन द सेंस कि आपको रिटायर होना है जब अच्छा खेल रहे हो। ग्रेट लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड, दो राय नहीं है इसमें। और ये नहीं कहेंगे हाय नहीं रिटायर होना था, अच्छा खेल रहे तभी रिटायर होना है ना। जब सवाल उठ रहे हो कि टीम में से निकाले क्यों नहीं जा रहे, तब तो रिटायर नहीं ना होना है। अब आप देखिए, इनने 65 मैच खेले भारत में और 383 विकेट लिए, और अवे फ्रॉम होम 40 मैचों में 150 विकेट, और न्यूट्रल वेन्यू पे इनने जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वगैरह में 4 विकेट लिए हैं इनने। और हम कहेंगे कि 383 विकेट इनके घर में है, तो 493 विकेट घर में मुरलीधरन के हैं, और 438 विकेट घर में एंडरसन के। तकरीबन सारे खिलाड़ी घर में ज्यादा विकेट लेते हैं, हर एक डेल स्टेन नहीं होता बाहर जाके ज्यादा विकेट ले। कई एक और खिलाड़ी हैं जिनने मुल्क से बाहर विकेट लिए हैं ज्यादा, उनमें फास्ट बॉलर ज्यादा है सब कॉन्टिनेंट के, क्योंकि यहाँ कंडीशन नहीं मिलती थी उनको विकेट लेने के लायक, वो बाहर जाके विकेट ज्यादा लेते। अश्विन और जडेजा ने इकट्ठे 58 टेस्ट खेले, और इमेजिन कितने विकेट लिए होंगे, 587 विकेट। इन टैंडम दे हैव बीन ग्रेट मैच विनर्स, जैसे एक जमाने में हरभजन और कुंबले थे। फास्ट बॉलिंग में पेयर बहुत हैं, फास्ट बॉलर्स यूजुअली हंट इन पेयर्स। 156 ओडीआई विकेट हैं, 72 T20 इंटरनेशनल विकेट हैं, लेकिन ओडीआई और खासकर T20 में ये जमे नहीं, खास इंटरनेशनल क्रिकेट में। ओडीआई में शुरू में एक पीरियड में अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद वहां भी नहीं जमे। ये सही एंड प्योर टेस्ट बॉलर थे, जो उनके पास गाइल थी, फ्लाइट थी, चालाकी थी, और जो उनको टाइम लगता था, लेते थे बैट्समैन को अपने जाल में फंसाने में। वो टेस्ट प्लेयर ही कर सकते हैं, टेस्ट बॉलर ही कर सकते हैं, और अजीम टेस्ट बॉलर कर सकते हैं, जो अश्विन ने करके दिखाया है। और उन्होंने ये भी करके दिखाया, जब ठीक खेल रहे हो तब रिटायर हो जाओ। और मैंने कहा इससे सीनियर प्लेयर्स पे प्रेशर पड़ा है, कोहली पे भी प्रेशर पड़ा है, और रोहित शर्मा पे भी प्रेशर पड़ा है इनकी रिटायरमेंट से। एक बात आगे करूंगा कि क्या आज के खिलाड़ी कुछ ज्यादा देर तक नहीं खेल जाते हैं। जहां बॉलिंग में ये बहुत कामयाब रहे, वहां बैटिंग में 3500 से ज्यादा टेस्ट रन है, 6 सेंचुरियां हैं इनकी। और आप देखें अभी पिछला दौरा जो भारत का था, जिसमें 36 पे आउट हुई थी ऑस्ट्रेलिया में टीम, और उसके बाद भारत ने टेस्ट मैच ड्रॉ किया था सिडनी एडिलेड में, कहीं सिडनी में शायद, और वहां स्कोर में तो बहुत कम रन इनके आएंगे। और हनुमा विहारी के 3 घंटे इन दोनों ने बैटिंग की है, सारा जिस्म लहूलुहान हुआ बॉलों से, शॉर्ट बॉलों से।
और टेस्ट मैच बचाया। अभी रिसेंटली बांग्लादेश के साथ भारत टेस्ट मैच हार गया था ऑलमोस्ट, बांग्लादेश में बहुत कम स्कोर था, चेज करना हार जाते, सिर्फ सुरेश अय्यर वहां खेल रहे थे, ये टिक गए उनके साथ, वो टेस्ट मैच जिता दिया। और ऑफ लेट मैंने कई मरतबा कहा है कि इंडिया का लेट मिडिल ऑर्डर जो है बैटिंग का, वो टीम को बचाता आ रहा है, पिछले 4 साल से यही हो रहा है। उसमें जडेजा और अश्विन बड़े नुमाया रहते हैं, तो हर तरह से कंट्रीब्यूशन है इनका। और एक और खास बात इनमें है जो बहुत कम खिलाड़ियों में पाई जाती है, ये दूसरे मुल्कों के खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं, अच्छी बात कहते हैं, और जहां जो बात सजती है वो बोलते हैं। एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग है ये, और ये जज्बाती फील्ड में नजर नहीं आए, सिर्फ रिटायरमेंट के वक्त थोड़े जज्बाती नजर आए हैं जब इनने ये बात कही है। जज्बात को काबू में रखते थे। इनके साथ वो भी हुआ कि इन्हें बॉलर एंड से बैट्समैन को आउट किया, ले दे हुआ और सही किया। बैट्समैन लगातार एडवांटेज नहीं ले सकता इसका कि आप तो इथिक्स से खेलेंगे, मैं अनइथिकल हूं, मैं दौड़ता जाऊंगा बाहर। इनके अपने आइडियाज थे, अपनी सोच थी, मुकम्मल थी, अच्छी थी और कामयाब थी। He will be remembered as a great legend of Indian cricket and one of the finest spinners the world has seen. और he leaves scene on high. अब आते हैं ब्रिस्बेन टेस्ट की जाने। इंडिया ने टॉस जीता, कहा ऑस्ट्रेलिया को खेलो, कंडीशंस वैसी थी, लेकिन धोखा लग गया कंडीशंस का, क्योंकि उस दिन 28 ही रन बने, बहुत कम ओवर हुए और ऑस्ट्रेलिया बच गया। अगर उन क्लाउडी कंडीशन में ज्यादा बॉलिंग होती, ऑस्ट्रेलिया 400 से ज्यादा रन नहीं बनाता। वहां ये बैकफायर नहीं हुआ, इसलिए डिसीजन के गलत फैसला था रोहित शर्मा का। जिन हालात में वो चाहते थे खेले, वो हालात ही बदल गए। अश्विन की जगह जडेजा आए, वो मैंने पिछले दिनों कहा था, वो अगला मैच वो खेलेंगे। ये मैरी गो राउंड है। पहला मैच क्यों खेले सुंदर, ठीक परफॉर्मेंस रही थोड़ी बहुत जितनी भी टीम ने दी, तो शायद संजा के इस टूर पे बैटिंग भी करते हैं, ऑफ स्पिनर है, अच्छे फॉर्म में खेलेंगे। अगले में अश्विन खेले, फिर जडेजा खेले। किसी में कोई लॉजिक नहीं था, कोई विकेट ऐसा नहीं था कि इसमें यही चलेगा, इसमें यही चलेगा। तीनों आए, तीनों को बारी बारी मौका दें, एक स्पिनर को पैसेंजर के तौर पर टीम में रखें। ये सही सोच नहीं थी। और ऑफ लेट दौरों पे देखा, इवन मैचेस में देखा अश्विन ने कि उनको कम ऑनर किया जाता है फर्स्ट 11 में। तो उनने ये कहा भी है कि बाहर बैठने से बेहतर है घर बैठना और टीम में नहीं होना, अगर मैं स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हूं। ऑस्ट्रेलियन टीम वही फिट्स एंड स्टार्ट से, ओपनर नहीं चले। और मार्च टीम में क्यों है, ये भी हैरानी की बात है। 30 है उस आदमी की टेस्ट में एवरेज, और लगता है आपको कि वो कंप्लीट बैट्समैन है जो बैटिंग करते हैं। नहीं, कुछ इनिंगें हैं उनकी अच्छी टेस्ट क्रिकेट में, वो स्लॉगर दिखते हैं सीधे, जिसको समझ नहीं आता है कि बॉल बैट पे नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है, मेरी मुआफिक बॉलिंग नहीं हो रही है, मुझे क्या करना है। तो यहां ऑल्सो हेड चेंज द मैच, हेडलॉन्ग करा दिया मैच को हेड ने, और स्मिथ पहली बार फॉर्म में आ गए सीरीज में। बहुत स्लो खेले शुरू में, लेकिन डटे रहे, जगह बना ली अपनी, बने विकेट पे टिक गई, बॉल दिखने लगी, कवर ड्राइव चलने लगे, हेड तेज खेलते रहे, और 50 के बाद स्मिथ ने भी तेज खेला, स्कोर बहुत बड़ा हो गया। और इसमें थोड़ी हैरानी हुई ये कि जब दूसरी नई बॉल इंडियन टीम ने ली, तो कम से कम अगले 75 मिनट बॉलिंग नहीं दी नई बॉल से सिराज को रोहित शर्मा ने। उनकी कैप्टनशिप बड़ी जिटरी है पूरे टूर पे अभी तक, दोनों मैचों में जिनमें उन्होंने कैप्टनशिप की है। और बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और 6 और 3 विकेट लिए बुमराह ने। और जब वो आते हैं लगता है विकेट गिरेगा, हम कहेंगे कि ऐसा लगता है उनकी पे दूसरी पे बीट होता है। नो, ऐसी बात नहीं है। एक तो बैट्समैन उनसे पहले घबराया होता है, फिर वो बैट्समैन को ट्रैप भी करते हैं। अब आप देखिए दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया वेंट फॉर फास्ट रन्स, इंडियन इनिंग की बात करूंगा, एमलेसली फास्ट रन्स, विकेट गिरने लगे, कम जने 2-4 चौके छक्के मार दिए, और बुमराह आए बॉलिंग करने कमिंस को। पहली बॉल कौन सी की उन्होंने उनको, जिसपे कमिंस आउट हुए, पहली बॉल उस स्पेल की, स्लोवर वन। दैट्स हाउ क्लेवर ही इज, और वो आउट हो गए। इंडिया की बैटिंग में नथिंग मच टू रिपोर्ट। राहुल वाज कॉन्फिडेंट, प्लेड वेल, जडेजा बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए, बहुत अच्छा खेला। बाकी सारे बॉडी से दूर खेलते हैं, या तो ऑफ की तरफ दूर, या टप्पा वहां खाती है बॉल, बैट यहाँ इंडियन कंडीशन की तरह के बैट पे आएगी बॉल, मैं बैट यूं चलाऊंगा तो मिडल में आएगी, वो एज पे आती है, वो उठती ज्यादा है। तो मैक्सिमम प्लेयर जो है वो कीपर से गली तक कैच हो जाते हैं।
ऑन द राइज खेलते हैं। और फिर मैं कहूंगा, जिस पे लोगों ने कहा कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ड्राइव नहीं होता, आप पे थोड़ा बैटर से रखना पड़ता है। उरी जावेद मियांदाद अपनी टीम को सिखाते थे जब उनकी टीम जाती थी ऑस्ट्रेलिया खेलने, ये बॉल उठती है, आपकी एंटिसिपेशन जो अपने विकेट्स की है उस पर बॉल नहीं आएगी। और कोहली 7वें स्टंप पे 6ठे स्टंप पे कैच हो रहे हैं। रोहित शर्मा कौन सी खेलनी है कौन सी छोड़नी है अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं स्टूल पे। और जो बाहर बैठा है थिंक टैंक बैटिंग का, इतने कोच हैं, उन्हें कोहली को हाथ पकड़ के सिखाना नहीं है, लेजेंड है, लेकिन रेक्टिफाई तो कराने हैं मामले, इश्यूज एड्रेस तो करने हैं जो नहीं हो रहे। फिर कंपैरिजन नहीं है, हो भी नहीं सकता तेंदुलकर के साथ कोहली का, बहुत फर्क है दोनों में। सिडनी के 242 रन विदाउट एनी कवर ड्राइव बिकॉज ही वाज गेटिंग आउट ऑन कवर ड्राइव इन अर्लियर 2 टेस्ट मैचेस। सो दैट इज सचिन तेंदुलकर, जिसके बारे में हेडन ने एक दिन कहा था, आई हैव सीन गॉड प्ले क्रिकेट, ही बैट्स एट नंबर 4 फॉर इंडिया। इंडियन बैटिंग मरते पड़ते किसी तरह आकाशदीप और बुमराह की पार्टनरशिप से फॉलो ऑन बचा सकी, और खुशी इतनी हुई फॉलो ऑन बचाने की जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया है। फिर उसके बाद बचता या ना बचता उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आखिरी दिन बारिश ने मैच खत्म कर दिया ब्रिस्बेन का। इंडिया को फायदा हो गया इस सेंस में कि सीरीज 1-1 है और इंडिया कमबैक स्टेज कर सकता है मेलबर्न में। अब मामला नहीं है 2-1 से डाउन है, वापस आना नहीं, अब आगे जा सकती है इंडियन टीम, नुकसान नहीं हुआ इंडिया को। सोचने को बहुत कुछ है, फ्लॉप बैटिंग लाइनअप है, एक बॉलर अच्छी बॉलिंग बहुत कर रहा है, 2 बीच बीच में अच्छी करते हैं सिराज और आकाशदीप, स्पिनर नाकाम रहे, जडेजा ने बहुत नाकिस बॉलिंग की, बहुत पिटे वो। ऑस्ट्रेलिया के पास भी होड्स ऑफ इश्यूज, हेजलवुड बाहर हो गए, और इस मैच में फर्क भी पड़ा कि इंडिया को फॉलो ऑन क्यों नहीं लगा, क्योंकि उन्हें 6 ओवर किया। इश्यूज ये हैं कि अब चलिए बोलैंड खेलेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, बॉलिंग में उनका मामला नहीं है, बैटिंग में मार्च पैसेंजर, मैक्सवीनी पैसेंजर, ख्वाजा पैसेंजर, वाई आर दे कैरिंग ख्वाजा। अब उस मुद्दे पे आऊंगा जो मैंने कहा था मैं बाद में बात करूंगा। क्या आपको नहीं लगता है कि आज ज्यादा देर तक टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं प्लेयर्स, ज्यादा उम्र तक खेल रहे हैं, 37, 38 चले जा रहे हैं, और नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको मौका नहीं मिल रहा है, और ये फॉर्म में भी नहीं है खिलाड़ी जो चले जा रहे हैं। क्या नया प्लेयर आता, आप कहेंगे नहीं वो कहां ऐसा परफॉर्म करेगा जैसा कोहली कर रहे हैं, जैसा ख्वाजा कर रहा है। इनने इतने सारे टेस्ट खेले, पहले टेस्ट से ऐसा परफॉर्म किया, क्या लगातार परफॉर्म किया, उनको भी मौका मिलेगा, वो भी करेंगे परफॉर्म। एक बात। दूसरी बात, इनको इतना मार्जिन आप देते हैं, 10-10, 20-20 टेस्ट फेल होके फिर भी खेलते हैं, क्या नए को 4 मैच का मार्जिन दे सकते हैं? अगर फेल हो 5वां खिलाएंगे? नहीं देंगे आप। प्रॉब्लम ये है। और कुछ सिलेक्टर ज्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत मुल्कों में टीम से वो अपने प्लेयर्स को निकाल ही नहीं सकते हैं टीम से। दूसरा, उनको खतरा है रिटायर्ड प्लेयर्स के सपोर्टर्स का, कॉर्पोरेट का, बड़े प्लेयर को निकालने में, और उनको खतरा है सोशल मीडिया बैकलैश का, क्योंकि अगर इस प्लेयर ने 50 रन बना लिए, क्लास इज परमानेंट। 20 टेस्ट में उसकी बैटिंग या बॉलिंग नाकिस की वजह से आप मैच हारे, तब किसी ने नहीं क्वेश्चन किया ये क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं अच्छा खेल रहा है, हम टेस्ट जीतते या बचाते, लेकिन एक दिन रन बनाएगा, क्लास इज परमानेंट, विकेट लेगा, क्लास इज परमानेंट। बस यू कैन नॉट कीप कैरिंग देम ऑन, बहुत ज्यादा हो गया। वो बेवकूफ नहीं थे पुराने प्लेयर, बैट्समैन 35, 34, 32 साल की उम्र में रिटायर करते थे अच्छा खेलते हुए, और ये जो मैं कह रहा हूं ये कहने की नौबत नहीं आती थी। आप खेलने वाले खिलाड़ी के लिए, जो खेल रहा है, कई सालों से खेल रहा है, इंतजार करते हैं कब वो वापस फॉर्म में आए, फिर वो फिर से अच्छा खेले। लेकिन नए प्लेयर को आप 4-5 मैच का मौका नहीं देते टू प्रूव हिमसेल्फ। मैं ये कह रहा हूं, बड़ी बात ये है। और जब इसका इंतजार किया आपने, 20 मैच का मौका दिया फेलियर के बाद खेलने का, 21वें में रन बनाए, क्या 22, 23, 24, 25 में भी रन बनाता है? नहीं, वो फिर चला जाता है, फिर 1 में रन बनाता है, फिर हम वेट करते हैं क्लास टू रिटर्न। और ये बहुत टीमों में नॉर्म बन गया है। अब एक तो नए प्लेयर आते नहीं है, और जिस दिन ये सारे इकट्ठे पुराने निकल जाते हैं टीम खाली होती है। ये वैक्यूम हमने पाकिस्तान के क्रिकेट में देखा है। पाकिस्तान क्रिकेट से बात करेंगे साइम अयूब की, फॉर्म में आ गए हैं, अच्छा खेल रहे हैं। पिछली बार कोई महीने भर पहले मैंने कहा था कि अगर आपको पता अच्छा खिलाड़ी है तो थोड़ी पेशेंस दिखानी है, मौका देना है खिलाड़ियों को अच्छे, कि वो अपने आप को प्रूव करें। पॉन्टिंग लेन के बारे में बहुत तारीफ की थी जब ऑस्ट्रेलिया में खेलते देखा था, ज्यादा रन नहीं बनाए थे, इन्हें लिखा था कि दिस मैन हैज रियल टैलेंट, मे बी अ स्टार ऑफ फ्यूचर, और कर रहे हैं साबित। आगा सलमान ने बॉलिंग में 4 विकेट, बैटिंग में 80 रन,
और पहला ओडीआई हरा दिया उन्होंने साउथ अफ्रीका को, लेकिन उसमें भी एंड पे भगदड़ मची, क्रिकेटिंग सेंस की कमी नजर आई पाकिस्तानी प्लेयरों में। और गावस्कर ने यही एक बात कही थी जब फॉलो वन बचाना था, एक अंश से जडेजा खेल रहे हैं, सिराज रन हिट की भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और 5वीं बॉल पे सिंगल लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, खुद बैटिंग करते कि अगला ओवर मैं खेलूंगा। तब गावस्कर ने कहा कि क्रिकेटिंग सेंस कहां गई है प्लेयरों की, आपने अपनी 2 बॉलें बचानी है ताकि जडेजा फॉलो वन बचाएं, लेकिन आप कह रहे मैं उस एंड से खेलूंगा, आपकी क्रिकेटिंग सेंस नहीं रही है। और ये क्रिकेटिंग सेंस की बहुत कमी है पाकिस्तानी टीम में। इंग्लैंड को एक मैसिव डिफीट लगी 423 रन की आखिरी टेस्ट मैच में। अब आप देख लीजिए 323 से टेस्ट जीतती है टीम, 10 विकेट से जीतती है, 423 से हारती है टीम, 46 बनाती है, 36 बनाती है, फिर 550 रन बनाती है। ये अजीब सा हाल है इसका टेस्ट क्रिकेट का। मैसिव डिफीट्स, मैसिव विक्ट्रीज, क्लोज फॉट मैचेस बहुत कम। केन विलियमसन ने एक और सेंचुरी बनाई, घर में बहुत रन बनाते हैं, घर की एवरेज उनकी बहुत ज्यादा है, ओवरऑल एवरेज 55 से ऊपर है टेस्ट में, और जब हम बाहर देखते हैं बाहर के ममालिक में उनकी एवरेज 30-35 ही है कुल। उनके बारे में ये बात की जा सकती है कि रूट या कोहली की तरह, स्मिथ की तरह वो सारी दुनिया में रन नहीं बनाते हैं। स्मिथ भी एक इनिंग में फॉर्म में आए, देखते अगले मैच में क्या करेंगे। कोहली ने भी एक में सेंचुरी बनाई, अगले में कुछ नहीं किया, 2 में। तो रूट है चले जा रहे हैं, हारे हुए मैच में भी 50 मार लिया हमने। और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है बड़े कांटे का मामला हो गया, साउथ अफ्रीका आगे निकल चुका है और पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान को टेस्ट हराएंगे फर्स्ट टेस्ट को, पॉसिबिलिटी। और यहां से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को फिर दे हैव टू फाइट फॉर 1 प्लेस। Melbourne is their last chance. Great end to a great career. Ashwin leaves on high because he was in the team and he could have played next match. कोई नहीं कह रहा था बोझ है। A wise man, a wise decision from an intelligent person and an outstanding bowler.